निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। निहारिका ने पलटकर देखा तो अच्छी कद काठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए। घबराते हुए मद्म स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज दी। उससे भी ज्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मैम, मेरा नाम विजय है। वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ। निहारिका ने विनम्रता से कहा। विजय बोला। लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से यह सब सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़ढचकों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? विजय कहता है, निहारिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? निहारिका एकटक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नजरें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है।